हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो समय हो गया है 11:10। तो हम फटाफट लाइब्रेरी आ चुके हैं। लाइब्रेरी आने पर सबसे पहले हम अपना काम टारगेट ही सेट करने का काम करते हैं। तो फटाफट हम डेली की तरह आज भी अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। टारगेट सेट करने के बाद इसी टारगेट को हम दिन को पूरा करेंगे। टारगेट में मैथमेटिक्स तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। फिलहाल कैलकुलेशन के लिए अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन में हम डेली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब करते हैं, ताकि इससे हम लोग का कैलकुलेशन का स्पीड एकदम स्ट्रांग हो। क्योंकि मैथमेटिक्स में स्पीड बहुत मायने रखता है। तो इसलिए डेली आप स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, ट्रिपलेट वगैरह इसको याद रखें, ताकि इससे मैथमेटिक्स को सवाल लगाने में आपको बहुत आसानी होगी और बहुत हेल्प मिलेगा। फिर उसके बाद फटाफट हम न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते हैं डेली की तरह। तो हम न्यूज़पेपर लेकर बैठ चुके हैं। तो न्यूज़पेपर हम रीडिंग कर रहे थे, तो उसमें से कुछ मीनिंग मुझको नहीं आ रहा था, जो कि मैं अपने कॉपी में नोट कर रहा था, ताकि बाद में उसका मीनिंग ढूंढ सकूं। तो फटाफट आप भी रीडिंग ज़रूर करें, क्योंकि रीडिंग बहुत ज़रूरी होता है आपके कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के लिए। क्योंकि जब PQRS कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करेंगे तो आपको रीडिंग बहुत काम आएगा। तो इसलिए आप डेली रीडिंग ज़रूर करें। कोई भी आपके पास न्यूज़पेपर ना आता हो तो आप कोई बुक वगैरह से करें, इंटरेस्टेड कोई टॉपिक हो उससे करें, लेकिन डेली रीडिंग करें। रीडिंग करने से एक आपको सेंटेंस पकड़ने में भी बहुत लाभदायक हो जाता है। तो जो जिसमें आपका इंटरेस्टेड हो वही टॉपिक से अपना पढ़ें, ताकि आदत बैठ डाले। कम से कम डेली 40 से 45 मिनट ज़रूर पढ़ें। तो फटाफट मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वोकैबुलरी करने बैठ जाता हूँ, जो कि वोकैबुलरी में मैं सबसे पहले रिवीजन करता हूँ डेली, फिर उसके बाद आगे करता हूँ। तो मैं फटाफट रिवीजन करने बैठ गया। और आप भी वोकैबुलरी को इग्नोर कभी ना करें, इसको हमेशा करें, डेली के डेली करें। क्योंकि इसको इग्नोर करेंगे तो बाद में आपको परेशानी होगी वोकैबुलरी से, क्योंकि अच्छा खासा वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं भी वोकैबुलरी करने बैठ जाता हूँ और फटाफट वोकैबुलरी रिवीजन करने के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड आइडियम्स, फ्रेज वगैरह सब कर लेता हूँ। तो आप भी डेली किया करिए। ये तो मैं अब फिलहाल भी ब्लैक बुक से पढ़ता हूँ। वोकैबुलरी में सारा ब्लैक बुक से ही करता हूँ। तो मैं जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था उसको मैं हाईलाइट भी किया हूँ, और उसको जो जो कर चुका हूँ उसका रिवीजन कर रहा था, और कुछ आगे भी कर रहा था। तो आप भी वोकैबुलरी ज़रूर करें और बार बार इसको पढ़ें, क्योंकि बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। आप जब देखेंगे उसको पहचान जाएंगे। फिर उसके बाद हम परमार सर का नोट्स लेकर बैठ जाते हैं, जो कि GS का है। तो GS में हम आज पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी का कल बेसिक किया था, आज प्रस्तावना वगैरह इसमें पढ़ेंगे। तो पॉलिटी की बुक अपना नोट्स लेकर हम बैठ जाते हैं। तो फटाफट मैं रिवीजन कर रहा, पढ़ने बैठ गया था। तो उसके बाद जो मुझे इम्पोर्टेंट लाइन लग रहा था उसको मैं हाईलाइट पेंसिल से मार्क भी कर रहा था, ताकि दोबारा पढ़ें तो आसानी हो। तो फिलहाल मैं एक बार पढ़ चुका हूँ पॉलिटी, उसको मैं ये नोट्स है, इसका शॉर्ट कार्ड इसमें दिया है। परमार सर का नोट्स है, जो कि मैं फ्लिपकार्ट से भी मंगाया था। तो बहुत बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए, लेकिन आप एक बार बेसिक पढ़े रहेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो बहुत कम ही समझ में आएगा यदि आप फर्स्ट टाइम इसे पढ़ेंगे। तो अगर बेसिक एक बार क्लियर कर रहेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं फटाफट परमार सर का नोट्स लेकर पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद टारगेट को आगे करेंगे। तो आप भी डेली का डेली GS करा करिए। उसके बाद मैं उसको करने के बाद फिर मैं ब्लैक बुक का समान जागरूकता का बुक है, जो कि प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन दिया है, जो कि पिछले साल पूछा गया है। CSSC में जितने वर्ष पूछा गया सबका पूरा दिया है। तो मैं उसमें प्रस्तावना पढ़ा था, इसी का प्रस्तावना का टॉपिक वाइज इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के बाद फिर मैं नीतू मैम का वॉल्यूम 1 लेकर बैठ जाता हूँ, जो कि मैं वर्ब का आधा क्वेश्चन मैं कल किया था, आज वर्ब को फिनिश करने बैठ जाता हूँ। क्योंकि मैं टारगेट बनाया हूँ कि आज वर्ब को पूरा फिनिश कर ही रहेंगे। तो मैं वर्ब के क्वेश्चन के लिए मैं नीतू मैम के वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस के लिए नीतू मैम का वॉल्यूम 1 ही यूज करता हूँ। उसके बाद किरण पब्लिकेशन का हमारे पास बुक है,
तो अभी बाद में उससे भी लगाएंगे, पहले नीतू मैम का कर रहे हैं। तो मैं फटाफट वर्ब का क्वेश्चन कर रहा था, उसमें से मेरा कुछ क्वेश्चन फंस भी रहा था, जो कि नीतू मैम के बुक में पीछे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन भी देखकर थोड़ा थोड़ा याद आ जा रहा था कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, और उसको मैं पेन से लिख भी रहा था, कॉन्सेप्ट जो था जो मैं भूल रहा था। ऐसे करेंगे, लिखेंगे बार बार तो याद भी हो जाएगा। इसलिए जो मैं क्वेश्चन करता हूँ, यदि मेरे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन मैं नीचे लिख लेता हूँ, कि ताकि बाद में उसको जब पढूँ तो पता चले हाँ इसमें यही एरर था। तो मैं फटाफट इसको करने के बाद फिर शाम को हो जाता है। समय 7:15 हो गया है और मैं लाइब्रेरी से अपने रूम की तरफ जाता हूँ, जो कि मैं प्रयागराज में पढ़ता हूँ। तो खाना वाना बनाना रहता है। तो यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ, क्योंकि आगे एसएससी से रिलेटेड बहुत वीडियो आएंगी।